हेलो एवरीवन। इस समय जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इंडिया के आज़ाद होने के पूरे 75 साल हो गए हैं। तो इन 75 सालों में हमारी इंडिया की जो ग्रोथ हुई है, जो इकोनॉमी में बढ़त हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुई है। अब इसी से रिलेटेड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज़ादी की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 75 सालों में हमने अपने भारत को कहाँ से उठकर कहाँ आते हुए देखा है। अभी हमारे जो भारत की स्थिति है वो सभी देशों के मुकाबले एक बहुत ही अच्छी स्थिति देखी जा रही है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक और सेक्टर जो है कि शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में हमारी ग्रोथ क्या हो रही है, कैसे हो रही है। जब शेयर मार्केट का स्टार्ट हुआ था, स्टॉक मार्केट की जब स्टार्ट हुआ था, उस समय बहुत ही कम लोग इसको जानते थे, बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे, बहुत ही कम लोग इसमें अपना पैसा बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारे देश में इसको एक जुआ या फिर सट्टा की तरह देखा जाता है, जहां ये सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ पैसा गंवाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं धीरे धीरे जब से इंडिया की ग्रोथ हो रही थी तो उसी के साथ साथ शेयर मार्केट की भी या स्टॉक मार्केट की भी ग्रोथ हो रही थी। अब उस ग्रोथ को देखते हुए धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा था कि पैसा जो है यहाँ भी बनता है। और धीरे धीरे आज की डेट में देखा जाए तो एक यंग जनरेशन, एक यूथ, मतलब कि जो कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये एक देखा जाए तो बोला जाता है कि हर देश का एक समय आता है, उसी तरह हमारे देश का भी अब समय आ रहा है जहां शेयर मार्केट एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। अभी कुछ साल पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर मार्केट में बहुत ही कम लोग, 2 से 3% लोग ही इन्वेस्ट करते थे। और अमेरिका या फिर चाइना जैसे जहां बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जहां की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है अमेरिका वगैरह देशों की, तो यहाँ क्या होता था, ज़्यादातर लोग कम से कम 40 से 50% लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में अपनी वेल्थ बनाने में। और वहीं इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ की है, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ ओनली 2 से 3% तक ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अभी जब से कुछ दिनों पहले से जब से कोरोना आया और कोरोना की वजह से सभी देशों की जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी, तो शेयर मार्केट का जो सेक्टर था वो धीरे धीरे उठने लगा। धीरे धीरे यहाँ के लोग जानने लगे कि हम इस सेक्टर में अपना पैसा बना सकते हैं। तो आज की डेट में देखा जाए तो अब 8 से 10% मतलब कि ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, मतलब कि 8 से 10% लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं शेयर मार्केट में। डीमेट अकाउंट हर महीने हर साल करोड़ों में खुलने लगे हैं। ज़्यादातर इनमें देखा जाए तो यूथ लोग इनमें यूथ जो होते हैं, यंग जनरेशन होते हैं, जो कि मान लीजिए कि 20 से 25 साल तक की जो यंग जनरेशन होती है, वो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं शेयर मार्केट में। चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो, चाहे वो स्टॉक से शेयर खरीदने के जरिए हो, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जर्नी से रिलेटेड हो। तो हमारी जो जनता है, हमारा जो यूथ है, वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी से रिलेटेड, इंडिया 75 साल का आज़ादी महोत्सव मना रहा है, हम अपना जो नज़रिया है वो 75 साल से 15 या 20 साल आगे का लेकर चलेंगे कि हमें शेयर मार्केट में आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के 15 से 20 सालों में किन सेक्टर में, किस थीम में हमारा पैसा अच्छा बन सकता है, हम किस सेक्टर में अपना अच्छा पैसा लगा सकते हैं, ताकि हमें आने वाली जनरेशन में 15 से 20 सालों में एक अच्छा रिटर्न दे सके, अच्छी हमारी मोटी कमाई हो सके और हम भी शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सके। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं स्टॉक्स के, उन्हीं थीम्स के, सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो आपको आगे आने वाले 15 से 20 सालों में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्टर है, जो सबसे पहला हमारा सेक्टर है, जिसको हम थीम बोल सकते हैं या फिर सेक्टर बोल सकते हैं एक, वो हमारा है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर। अब ये आप लोग सोच रहे हो कि फार्मा सेक्टर ही क्यों, अब इसके बारे में बताता हूँ। फार्मा सेक्टर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप लोगों को भी पता ही होगा कि अभी कोरोना के समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो फार्मा की थी, दवाइयों की थी, हॉस्पिटल्स की थी।
तो जिसमें इनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है फार्मा सेक्टर, और आगे भी माना जा रहा है 15-20 सालों में, क्योंकि इंसान है, इंसान को बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी तो दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं, फार्मा से ही रिलेटेड कंपनियां जो दवाइयां बनाएंगी और लोगों को इलाज करने में मदद करेंगी, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखी जा रही आगे 15 से 20 सालों में। तो ये एक सेक्टर हो गया हमारा फार्मा सेक्टर। इस फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत से स्टॉक्स आते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ थीम्स की बात करूंगा, आगे आने वाले और भी वीडियो मैं आपको लाऊंगा जिसमें मैं स्टॉक्स भी बात करूंगा। तो ये हो गया हमारा फार्मा सेक्टर, जो कि बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है आगे आने वाले समय में के लिए, और हम इसमें एक अच्छा निवेश करके फार्मा सेक्टर में आगे चल के एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो सेक्टर है हमारा कौन सा, बैंकिंग सेक्टर। बैंक सेक्टर। अब आप लोग सोच रहे हैं बैंक सेक्टर ही क्यों, आखिर बैंकिंग में ऐसा क्या है? तो बैंक सेक्टर इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था उसको बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो बैंक का ही होता है। क्योंकि हमको जो ज़रूरत होती है पैसों की तो हम बैंक के पास ही जाते हैं, लोन लेने के लिए हो, चाहे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कैसा भी लोन हो, या फिर हमें अकाउंट खुलवाना है, हमें पैसा निकालना, तो सिर्फ बैंक ही कर सकते हैं। तो बैंक की जो अर्थव्यवस्था या फिर बैंक के जो भी सेक्टर आते हैं बैंक के अंदर, जितने भी बैंक आते हैं वो एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आगे 15 से 20 सालों के, क्योंकि बैंक जो है वो कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं और इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर का जो रिवैल्यूएशन है वो आने वाले 15 से 20 सालों में बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है। और अब हमारा जो अब तीसरा सेक्टर जो हमारा आता है वो आता है कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर, अब आप लोग सोच रहे हैं कंज्यूमर ही क्यों? अब कंज्यूमर सेक्टर के अंदर हमारे वो सारी चीज़ें आती हैं डेली नीड्स जो हमें ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे कि आपको ज़रूरतों पर मतलब किराना वगैरह हो गया, आपको साबुन वगैरह, डेली नीड्स के जो सामान होते हैं वो सिर्फ कंज्यूमर में है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इंसान है, इंसान को इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। तो कंज्यूमर सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो एक अच्छा आगे चल के 15-20 सालों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब ये हमारा हो गया कंज्यूमर सेक्टर। अब जो चौथा सेक्टर आता है वो आता है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ही क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का आप लोगों ने इस समय बहुत ज़्यादा वो सुन रखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भाग रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सरकार भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आगे इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर बनाने में, ताकि इसका एक अच्छा योगदान बन सके। तो आगे आने वाले 15 से 20 सालों में इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है ईवी सेक्टर में, इससे रिलेटेड स्टॉक्स में। तो ईवी सेक्टर बहुत ही अच्छा आपको 15 से 20 सालों में रिटर्न दे सकता है। तो ये हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की। अब जो हमारा चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर आता है वो आता है एनर्जी या फिर पावर, एनर्जी या पावर सेक्टर। एनर्जी या पावर सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारे पूरे मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिक हो गया, जितनी भी एनर्जी से मतलब कि घर घर में आजकल इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जिसमें सरकार भी बहुत अच्छा योगदान दे रही है इलेक्ट्रिक, हर घर इलेक्ट्रिक करने के लिए, लाइटें वगैरह हो गई, पावर की ज़रूरत पड़ रही है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है एनर्जी सेक्टर में, जो कि आपको 15 से 20 सालों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये हमने बात कर ली टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि हमें आने वाले 15 से 20 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करा सकते हैं हमारे यूथ को या आगे आने वाली जनरेशन को। अब इन सभी सेक्टर्स में मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सेक्टर्स के मैंने बोले टॉप 5 सेक्टर्स, इन टॉप 5 सेक्टर्स में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको मार्केट में 25 से 30 साल, 30 से 40 साल तक का अनुभव हो चुका है, वो सारे ही इसमें बुलिश हैं। अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा बसंत माहेश्वरी साहब, जिनको कि ऑलरेडी 30-40 साल का अनुभव, उनका इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है इन सेक्टर्स पे। दूसरा है अनिल सिंघवी साहब, उनका भी बहुत ज़्यादा भरोसा है इन सारे सेक्टर्स पे और आगे अच्छी रिटर्न देने पे। और जो तीसरा नाम है राकेश झुनझुनवाला साहब, और चौथा जो है राधा कृष्ण दमानी। जितने भी सेक्टर्स है जो मार्केट में एक अच्छा अनुभव ले चुके हैं, अच्छा यहाँ से पैसा कमा चुके हैं और अच्छी ग्रोथ देखते हुए इन सारे सेक्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं।
तो ये हमारे आने वाले यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं सारे सेक्टर्स। अब मैं आपको इन सारे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उनसे इन सारे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन सारे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स भी बताऊंगा। तो आप ये जितने भी मैंने सेक्टर्स बताए हैं, जितने भी ये मैंने थीम्स बताए हैं, तो आप इनको अपने हिसाब से आप रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद अपने जो भी आपके एडवाइजर उनसे सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और उसके ये जो वीडियो थी ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, आपको सिर्फ बताने के लिए थी। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था कि आप स्टॉक्स में या फिर सेक्टर्स में आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें ही। सो ये वीडियो हमने आगे आने वाली ग्रोथ के लिए बनाई है। सो ऐसे ही वीडियो ऐसे ही फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाते रहूँगा, ताकि आप लोगों को शेयर मार्केट के लिए नॉलेज बनती रहे। और आप ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ अपने आसपास लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी अवेयरनेस पहुंच सके शेयर मार्केट से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।